नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ हूं मैं। देश के प्रधानमंत्री विदेश में हैं, लगातार विदेश दौरों में हैं, विदेश में बसे भारतीयों को संबोधित कर रहे हैं, देश इतरा रहा है। स्वच्छता अभियान का नारा देश भर में घूम रहा है। हिसार में एक कथित संत, स्वघोषित बाबा, बला 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 क्या क्या हैं, उनकी अपनी घोषणाएं हैं, कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, कोर्ट के आदेशों को मानने को तैयार नहीं है। उनके कथित भक्त, कथित तौर पे ये भक्त हैं जो कुछ भी करने को तैयार है, और उनके कथित अंगरक्षक कानून के रखवालों पर गोलियां बरसा रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं। कानपुर में स्वच्छता अभियान का मजहबीकरण हो गया, इसे धर्म से जोड़ दिया गया और बहुत साफ शब्दों में इसका विरोध होने लगा है। विरोध करने वाले का कहना है कि ये इस्लाम के खिलाफ है कि महिलाएं बुर्का पहन के सड़क पर झाड़ू लगाएं। उनके इस विरोध का भी विरोध होने लगा, उसकी मुखालिफत होने लगी। जो इस्लाम के जानकार हैं वो कह रहे हैं बकवास है, सफाई हर मजहब में है और इस तरह के तर्क, इस तरह के लॉजिक बकवास है, राजनीति है, ये पब्लिसिटी का स्टंट है। क्या है, करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन बता दें आज चर्चा में कौन कौन से लोग हमारे साथ शामिल हैं। मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, INL के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुलेमान जी का स्वागत है। मौलाना आज़ाद मजाहिरी जी हैं, धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं। मजाहिरी जी, स्वागत है आपका। अकील शानू जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अकील शानू ने ही विरोध किया है। कानपुर जमीयत उलमा की जनरल सेक्रेटरी हैं हम। अच्छा, कानपुर जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना आज़ाद मजाहिरी जी हैं। मोहसिन रजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन जी हमारे साथ हैं। ताहिरा हसन जी, स्वागत है। मोहसिन रजा जी, स्वागत है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद इस पर मुकम्मल बहस करेंगे। बुर्का पहनकर और हाथों में झाड़ू लेकर जब ये महिलाएं सफाई करने उतरी थीं, तब ये तो तय था कि उनके मन में कोई राजनीति नहीं थी। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने इसको भी राजनीति का अमली जामा पहना दिया। सफाई की सजा के तौर पर इन्हें समाज से निकालने का फरमान भी सुना दिया गया। नतीजा ये कि अब ये महिलाएं दहशत के मारे घर में कैद होने को मजबूर हैं। मोदी के अभियान में झाड़ू लगाने निकले थे, मगर हम ही लोगों के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हम लोगों का विरोध किया, जिसकी वजह से आज हम लोग और भी प्रोग्राम बहुत से हम लोगों ने रखे थे, मगर बस उनकी वजह से थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि अब नकाब के अंदर ये लोग कॉल कर रहे हैं और नेताओं ने इनको भेजा है। नकाब भी बहुत से लोगों ने पीछे से खींचा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा डर गए। घर के लोग भी ये चीज़ देख के ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि अब आप लोग बाहर ना निकलिए। इस अभियान को रोकने में लगे हुए हैं, पूर्णतः लगे हुए हैं। उन लोगों ने ये तक कहा है कि इन लोगों के आदमियों को घर के बाहर निकालो और उनसे नाली साफ कराओ, और ऐसी औरतों को बाहर निकाल के उनका ऐसा बहिष्कार करो, दोबारा ये हिम्मत करने की, मतलब सफाई करने की सोच ना सके। विरोध करने वालों का कहना है कि इस्लाम बुर्का पहनकर सड़क पर सफाई की इजाजत नहीं देता है। महिलाएं घर में तो सफाई कर सकती हैं, लेकिन घरों से सड़कों पर फेंकी गई गंदगी का साफ करना उनका काम नहीं है। वहीं विरोध की इस कार्रवाई को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। में बिल्कुल सरासर ये नाजायज है। इस्लाम में कहीं पे भी ये नहीं है कि हमारी पर्दा नशीन महिलाएं जो नकाब ओढ़ के, जिनको पर्दे में, इस्लाम में सबसे बड़ी चीज औरतों को पर्दे में रहने को कहा गया है, और इस्लाम में कहीं पे नहीं ना कि मुसलमान की औरतें नकाब ओढ़कर सड़कों पे झाड़ू लगाने का काम करें। जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो ये सरासर गलत है और हम लोग इसका विरोध भी करते हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना, अगर ऐसी घटना हुई है तो मोदी जी से प्रेरणा लेकर के पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। और स्वच्छता अभियान में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, भाषी से ऊपर उठ करके लोग अपने को इस अभियान में जोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि
राजनीतिक दलगत भावनाओं से भी ऊपर उठ करके लोग इस अभियान में जुट रहे हैं। ऐसे में जब बहनों का आगे आकर के और स्वच्छता अभियान में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने को समर्पण भाव से मोदी जी के साथ और देश की स्वच्छता के साथ जोड़ने के अभियान जब प्रारंभ किया जाता है तो ये हम समाज के लोगों के लिए एक गर्व का विषय बनता है। उस पर अगर कोई अभद्र टिप्पणी करे या अभद्र वो करे तो ये निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। ऐसी घटना करने वालों को समाज से निष्कासित किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों का समाज में स्थान नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि दुनिया का ऐसा कौन सा धर्म है जो सफाई के बजाय गंदगी का पैगाम देता है? और क्या सिर्फ ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी और इनक्रेडिबल इंडिया के स्लोगन से ही देश साफ सुथरा हो जाएगा? के न्यूज के लिए कानपुर से सुमित शर्मा की रिपोर्ट। धर्म में क्या बताया गया है, मजहब में क्या बताया गया है, इसकी जानकारी सारे लोगों को नहीं होती है। लेकिन ये भी एक बड़ा सच है कि हर आदमी अब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से धर्म की व्याख्या भी करने लगा है। धर्म एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है और जिसके अपने एक ग्रंथ हैं। इस्लाम में कुरान शरीफ है और हिंदू में गीता है और बाकी किताबें हैं। एक ग्रंथ है, वेद हैं, शास्त्र हैं, कुरान शरीफ है जो धर्म की व्याख्या करता है। लेकिन आज के दौर में अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से धर्म की व्याख्या होने लगी है, अपनी अपनी सियासत के हिसाब से भी धर्म की व्याख्या होने लगी है। इस पचड़े में हमें बहुत नहीं पड़ना। लेकिन क्या स्वच्छता अभियान एक मजहबी मसला हो सकता है? क्या स्वच्छता अभियान एक धार्मिक मसला हो सकता है? और क्या वाकई इस्लाम में बुर्का पहनकर सड़क पर झाड़ू लगाने में पर रोक है? ऐसा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो विरोध कर रहे हैं पहले उनसे हम उनका विरोध जान लें। अकील शानू, किस आधार पर विरोध कर रहे हैं आप? एक तो आपके विरोध पर, मेरा विरोध के बाकी मसलों पर नहीं, लेकिन एक मसले पर कड़ा विरोध है जो वो महिला बता रही थी कि अगर उन्हें कॉल गर्ल कहा गया है तो आपका विरोध का ये तरीका बेहद घटिया, ये गलत है। आप सैद्धांतिक आधार पर विरोध कीजिए। इस्लाम में अगर कहीं मनाही है तो विरोध कीजिए। कॉल गर्ल कहना, उनके बुर्के खींचना, ये गलत है। ये जिस दिन की घटना महिला बता रही है उस दिन तो मैं क्षेत्र में वहाँ पे था भी नहीं। मैं मस्जिद में पहुंच गया था, मेरे वहाँ मस्जिद है, मैं मस्जिद में पहुंच जाता हूँ, मेरे इलाके के मौलाना बैठे हैं। मैं सफाई का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है मेरे इस्लाम में सफाई को अच्छा कहा गया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सफाई हमें पसंद है, इसीलिए जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो 5 टाइम वजू करते हैं। लेकिन ये नकाब ओढ़ के हमारी पर्दा नशीन महिलाएं सड़कों पे झाड़ू लगाएं, ये कहाँ का उचित है? हम किसी भी महिला का इस तरह का विरोध नहीं करते हैं कि हमने किसी का नकाब खींचा हो। आपका विरोध किस मसले पर है? महिलाएं झाड़ू लगा रही हैं, ये विरोध कर रहे हैं आप? ये विरोध है। महिलाएं झाड़ू नहीं लगा सकती। मुसलमान की मुस्लिम महिलाएं सड़कों पे झाड़ू न लगाएं। हम नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान की सराहना करते हैं। अरे आप इसको भूल जाइए ना कि मोदी जी का अभियान है कि तोदी जी का अभियान है। सफाई का काम है। इसमें आपको ये लग रहा है कि भाई महिलाएं बुर्का पहन के सड़क पे झाड़ू न लगाएं। हमारे इस्लाम में ये गलत है कि बुर्का ओढ़ के महिलाएं। अच्छा, वो बुर्का हटा के लगा सकती हैं झाड़ू, बुर्का ओढ़ के ना लगा। बुर्का बिना ओढ़े सड़क पे आ ही नहीं सकती हैं। हम इसका विरोध करते हैं कि मुस्लिम औरतों में ऐसा है नहीं कि वो सड़क पे नकाब ओढ़ के आए झाड़ू लगाएं। अच्छा, चलिए, ये लोग बताएंगे, धर्म के जानकार लोग जो हैं वो बताएंगे। मुझे लगता है मोहम्मद सुलेमान साहब इसे बता पाएंगे, आज़ाद मजाहिरी जी भी बता पाएंगे। सुलेमान साहब, देखिए, ये पूरा अभियान जो है वो राजनीति से प्रेरित है। पहली बात तो ये जानना चाहिए, इसके कृष्ण पे जाना चाहिए। नहीं, वो तो अलग मसला है। नहीं, बहुत बड़ा मसला आज उस मसले पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई बुर्का लगाकर मुस्लिम महिलाओं का सड़क पर झाड़ू लगाना धर्म विरोधी है, इस्लाम के खिलाफ है, जिसे मना किया गया है? देखिए, औरत बाहिजाब रहती है तो उसके कुछ हुदूद हैं, उसके कुछ सीमाएं हैं। बुर्का पहनने के बाद ये बात पता चलता है कि मुस्लिम महिला है, बाहिजाब रहती है, अपने हुदूद को पहचानती है, शरीयत के हुदूद जो बताए हैं हमारे। सर नहीं उतना तो आप क्या मनाही है? वो झाड़ू नहीं लगा सकती सड़कों पर? झाड़ू लगाती हैं औरतें बुर्का ओढ़ के। भाई लगाती कैसे नहीं है, बिल्कुल लगाती हैं। लेकिन जैसे मैंने क्या मतलब है? नहीं, मैं वही उस पर आप जाना नहीं चाहते। एक्चुअली ये पॉलिटिकल मामला है पूरा। मोदी जी जो इनका विरोध भी पॉलिटिकल है, फिर होगा, हम नहीं जानते, अभियान तो हम उनकी बात नहीं जानते। ये पूरा पॉलिटिकल मामला है। सफाई ना इस तरह देश की होने वाली है।
देखिए वो तो जहां जिसको अलग- झाड़ू देने हाँ, के लिए झाड़ू हाँ, हाँ। प्रदत्त कराना है, प्रोवाइड कराना है, वो झाड़ू प्रोवाइड नहीं कराई जा रही। सफाइयों का मार एक एक हफ्ता उठता नहीं नगर कूड़ा। निगम में और झाड़ू का नहीं है। तमाशा ये हो रहा है, आप जानते हैं दिल्ली में जो हुआ, वहां के खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कूड़ा बिछवाया और कूड़ा साफ वो तो करवाया। राजनीतिक ये हो तमाशा रहा है। और ये जो झाड़ू लेकिन मेरे क्या इनका विरोध यहाँ भी राजनीतिक मैंने तमाशा जो नहीं है? महिलाओं को झाड़ू देते हुए देखा मैंने, उससे लगता है स्टाइल से, शैली से लगता है कि इट इज नथिंग बट ए पॉलिटिकल स्टंट। एक बात। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, मैंने वहाँ के लोगों से पूछने की कोशिश की, दखनापुरवा के लोगों से, तो वो महिलाएं मोहल्ले की नहीं थी। मोहल्ले की सफाई करने के लिए आमतौर पर जिस इलाके में गंदगी होती है वहाँ लोग खड़े होते हैं, और पहले मर्दों की जिम्मेदारी होती है कि मर्द निकले, मर्दों की जिम्मेदारी होती है। जाहिर है दूसरे इलाके से महिलाएं लाई गई थी। इट इज ऑब्वियस कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। सर आप और बहस को इसको- दूसरी दिशा में घुमा रहे हैं, आप भी इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। हम नहीं बना रहे हैं। मामला बहुत सीधा सा है कि क्या मजहब में इस बात की मनाही है कि महिलाएं बुर्का लगा के सड़क पर झाड़ू नहीं लगा देखिए, सकती? तहारत और सफाई इस्लाम का निस्फ-ईमान है हमारा। हाँ। लेकिन औरत के हुदूद शरीयत में बताए गए हैं कि किस अंदाज में आप जिंदगी गुजारेंगी। हाँ। अगर बुर्का ओढ़ के हमारी बहन जो है झाड़ू लगा रही नहीं, इस अंदाज में, देखिए ये पॉलिटिकल काम है, पॉलिटिकल काम हो रहा है, ये पॉलिटिकल काम हो रहा है। अगर मोहल्ले में गंदगी हो, आपके दरवाजे पे गंदगी सर है, मुझे तो आपका जवाब और भी बड़ा पॉलिटिकल लग रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए हमारी बीवी, आप भी politician हमारी हैं, आप बीवी, क्या हम खुद करेंगे? नहीं, हमारी बीवी है, भाईजाब रहती हैं, दरवाजे तक सफाई सुबह 6 बजे, सवा 6 बजे करती है वो, और हिजाब में रहती हैं, चादर में रहती हैं वो, और दरवाजे तक सफाई करती हैं, सफाई हाँ। देर में आती है। सफाई सारे लोग पड़ा करते हैं रहेगा, अपने घरों के तो अगल सफाई बगल। तो निस्फ-ईमान है हमारा, इसलिए सफाई का विरोध कोई नहीं करता, क्योंकि ये इनिशिएशन ही पॉलिटिकल है पूरा। और पॉलिटिकल जब इनिशिएशन होता है तो उसके रेमिफिकेशंस भी पॉलिटिकल होते हैं, जानना चाहिए हमको। नहीं तो ये उसका मुसलमानों में पुरुष भी करते थे, विरोध मुसलमानों करती है, में- सिर्फ नहीं, महिलाओं का मैं- विरोध कर मैं रहे इनकी हैं। बात नहीं करता। मुसलमानों नहीं तो उन्हीं के बात पर तो आज चर्चा हो रही है सर। मुसलमानों में- नहीं, हम विरोध विरोध की ये बात कर हो रहे हैं। रही है। दूसरी चीज ये कि जो सफाई अभियान चल अगर रहा है, पुरुष इससे जुड़े हैं तो उनका आपत्ति नहीं है, महिलाएं बुर्का पहन के आ गई हैं, इससे उनका आपत्ति है। जो सफाई अभियान चल रहा है, जिस क्षेत्र में ये सफाई अभियान चला रहे हैं, या तो उस क्षेत्र की औरतें भाई तो साहब दिख उस नहीं। अभियान की कोई तारीफ नहीं कर रहा है। हम आप पहले तो ये नकाब का समझ लें, विरोध ना कर ही रहे हम हैं उस अभियान कि हमारी की मुस्लिम ढोल पीट महिलाएं रहे हैं, ना ही नकाब ओढ़ उस के- अभियान से हमने मान रखा है कि देश स्वच्छ होना है, हमने भी ये नहीं मान रखा है। लेकिन आपका जो विरोध का तरीका है या आपका जो विरोध का मसला है वो क्या मजहबी है? क्योंकि आपने मजहब का नाम लिया है, आपने मजहबी आधार पर उसका विरोध किया है कि बुर्का लगा के महिलाएं नहीं लगा सकती नहीं, झाड़ू, हमारे मजहब ये में इस्लाम मना में है, नहीं है। मौलाना बैठे हो। सर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हाँ, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सन 1973 से लेकर सन 1982 तक बॉम्बे में बाकायदा शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के लिए बुर्का पहनाकर औरतों को सड़कों पर निकाला गया। मुस्लिम महिलाएं नहीं थी, और ये कहा गया कि हम शरीयत के उसको नहीं मानते। सर देखिए मैं- आप मैं- इसका मैं- मत मोड़िए। मैं- आप- मैं- हमने जो मैं अर्ज बयान कर- चलाया आप साबित मैं- कर दीजिए मुस्लिम महिला नहीं है। नहीं, हम क्या, आप साबित करिए मुस्लिम है, आप उसका देखिए, उसका हमने जिनका आइडेंटिटी- बयान चलाया है इस खबर में वो इसी कानपुर की रहने वो वाली मुझे है। लगता है कानपुर पॉलिटिकल की तो लेडी रहने है वाली वो। है, लेकिन ये बाबूपुरवा जा रही, बेगमगंज जा रही, ढकनापुरवा जा रही, जिस क्षेत्र में सर सफाई देखिए अभियान देखिए देखिए चल नहीं रहा है, नहीं ऐसे ऐसे कौन बैशनेस महिला है? के ये तो साथ- मालूम- ऐसे बैशनेस के साथ चर्चा नहीं हो सकती है। नहीं, हम कौन- चर्चा सिर्फ आपके उस बयान पर कर रहे हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के सड़क पर झाड़ू नहीं लगा सकती है, इस्लाम में मेरे इसकी मनाही इस्लाम है। में मना क्या है। वाकई मनाही है? हम चर्चा इसी बिंदु बस, पर बस, करेंगे। हमारे इसका इस्लाम- राजनीतिकरण आप लोग करने की बस, कोशिश बस, कर रहे हैं, बहुत नहीं, साफ नहीं। दर्शक भी समझ रहे होंगे। सर हम आपके पास आ रहे हैं चूंकि मोहम्मद सुलेमान साहब नहीं नहीं, देखिए एक बात बहुत आपको बताना चाहता हूँ ज्ञानवर्धन के लिए। मैं गया ईरान, वहाँ की हर महिला, यहाँ तक कि पायलट भी महिला होती हैं, पायलट्स, बाकायदा उनका एक बाकायदा विंग है, और वो बाहिजाब होती हैं और वो करती हैं। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये मामला सोशली एक्सेप्टेबिलिटी का नहीं है। मुस्लिम समाज जो है मोदी जी के बारे में संशय रखता है, और मोदी ये जी की पॉलिटिकल है। चर्चा ही नहीं हो रही है ना। ये सारा ये इनके बयान पर हम सारा बहस कर खेल रहे वही हैं। है, मोदी जी ये सारा इनके बयान खेल पर है। नहीं, खेल इन्होंने किया है। आप झाड़ू लगाए ना लगाए वो अलग मसला है, लेकिन उसको सीधे मजहब से जोड़ देना कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का लगाकर सड़क पर झाड़ू नहीं लगा सकती हैं, इस्लाम में मनाही है, ये सीधे इस्लाम अपने में धर्म मना से है। उसको जोड़ दिया। मुसलमान की औरतें रोड पे नहीं आ सकती, ये मौलाना बैठे हुए हैं। रोड पर आ मौलाना सकती हैं तो इसकी क्या हवा में तहकीक थोड़ी कर लीजिए उड़ेंगी? कि मुसलमान की ये- औरतें चलना होगा, बाजार जाना होगा तो रोड पर ही आएंगी। हाँ, आपसे मौलाना आजाद मजाहिरी जी, ये जो अजीबोगरीब किस्म का इनका फतवा है जो इन्होंने अपनी तरफ से जारी कर दिया, क्या ये धर्म के अनुसार है? देखिए असित जी, पहले तो ये समझ लीजिए कि
मैं कानपुर जमीयत उलमा का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ हाँ। और अक़लियती बोर्ड का उपाध्यक्ष भी हूँ और मस्जिद सुफ़ा का ख़तीब भी हूँ। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, याद रखिए ये बात कि सबसे पहली बात तो मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, नहीं, हाँ। मैं सिर्फ पेवर एक धार्मिक आदमी हूँ। हम तो कही ना आप धर्मगुरु जी। हैं। गुरु तो नहीं, लेकिन बहरहाल धर्म को जानने वाले हैं। असल में मसला ये है कि ये हमारी मस्तूरात और ख़वातीन अपने इस्लाम को नहीं जानती। ये बेचारी अगर इस्लाम को जानती तो ये किसी भी कीमत पर अपनी इस कंडीशन के लिए तैयार नहीं होती। ये तो दर हकीकत जो है कमी हमारी अपनी है कि हमारी आवाम में मर्दों को दीन का पता नहीं, इस्लाम का पता नहीं, शरीयत का पता नहीं। अब उसको कि क्या ये जो है झाड़ू लगाना इस्लाम के ख़िलाफ़ है या इस्लाम के मुआफिक है या धर्म के मुआफिक है, ये एक जो है बहस छिड़ गई। हकीकत में देखिए दो बातें हैं असित जी, इसमें जो है एक तो ये है कि ये मोदी जी हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब वज़ीर आज़म हैं, हम उनकी कद्र करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम ये जानते हैं कि पूरे आलम में इस ज़मीन पर जो है इससे बड़ी बादशाहत का निज़ाम चलता है। नंबर एक वो है हमारे अल्लाह का निज़ाम। देखिए एक बात समझ लीजिए कि मैं आपको कुरान हदीस में नहीं ले जाना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा वाक़या आपको मैं बता दूँ, एक छोटा, कि हर आदमी और हर जो है सफाई और हर नज़ाफ़त के पीछे दर हकीकत किरदार औरत का ही होता है। लेकिन औरत जो है ये सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए नहीं बनी है। औरत का तर्जुमा अरबी में औरत को, औरत डिक्शनरी उठा के आप देखिए, औरत के माने ही पर्दा के हैं और औरत को औरत कहते ही इसीलिए है कि वो पर्दे में रखने की चीज है, ना कि सड़क पर जो है तो है ही वो। नहीं, ना कि सड़क पर जो, एक हमारी बात समझ लीजिए, ना कि सड़क पर इस तरीके से झाड़ू लगाने के लिए कि सारी दुनिया देखे। आपको एक वाकया मैं बता दूं, किताब के हवाले से मैं बात कर रहा हूं असित जी, कि तकरीबन ठीक कई साल पहले जो है दिल्ली में एक मरतबा कहत पड़ा। और कहत जो है जानते हैं किसे कहते हैं? कहत कहते हैं जब बारिश बंद हो जाती है, अकाल को। तो उस वक्त कहत में लोग करते क्या है, उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला ये है इस्लाम में कि लोग निकलते हैं, एक मैदान में बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, बूढ़े भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, उन सबको निकलते हैं और सुबह से लेके शाम तक अल्लाह से दुआ करते हैं, तो बारिश होती है। दिल्ली का वाकया मैं बता रहा हूँ आपको कि ये वाकया किताब में लिखा हुआ है कि ये एक मर्तबा जब अकाल पड़ा तो उस अकाल के लिए दिल्ली में बड़े बड़े उलमा, धर्मगुरु सभी सब निकले असित जी, और उन्होंने जो है वो वहाँ पर तमाम दुआएं की। एक नौजवान शख्स अपनी माँ को ऊँट पे बिठाल करके लेके जा रहा था, जिस वक्त जो है ये उसने एक मजमा देखा, भीड़ देखी और कहे कि भाई क्या कर रहे हैं? तो लोग अल्लाह से जो है मांग रहे हैं, बारिश की दुआ कर रहे हैं, इसलिए कि बारिश का काम बरसाना जो है ये मोदी जी के बस का तो है नहीं या जो है किसी प्राइम मिनिस्टर के बस का तो नहीं, तो अल्लाह ही बरसाएगा, तो उसी से दुआ करने की जरूरत है। चुनांचे जो है शाम तक जो है बारिश नहीं हुई। उस नौजवान ने एक अमल, किताब के हवाले से मैं असित जी कह रहा हूँ आपसे, उस नौजवान का एक अमल कि उसने जो है जाकर और जो है थोड़ी देर में वो आया, वापस आया, उसने दुआ की और थोड़ी देर में वापस आया तो बारिश, धमाधम बारिश शुरू हुई। इसी दिल्ली का वाकया है। और उस बारिश के बाद लोगों ने, वलमा ने उसको पकड़ लिया उस नौजवान को कि भाई क्या हुआ, तुमने क्या मांगा? हम लोग तो सुबह से मांग रहे हैं। उसने ये कहा कि मैंने जाकर अपनी, ये मेरी जो ऊँट पे बैठी हुई है ये मेरी माँ है और ये ज़ईफ़ा है, मैंने इनका पल्लू पकड़ सर सिर्फ इनकी जो है इफ़्फ़त और पाकदामनी के हवाले से अल्लाह से दुआ मांगी थी कि बारी ताला अगर तुझे जो है इस मेरी माँ की पाकदामनी और इसकी इफ़्फ़त, और इसको आज तक न इसने किसी गैर महरम को देखा है, ना किसी गैर महरम पर निगाह इसकी पड़ी है, अगर तुझे ये पसंद है तो अपने करम से जो है इस मखलूक को राहत पहुंचा दे, जानवरों को, बच्चों को, यतीमों। देखिए सुनिए, जहां तक बात मजहब की असित जी आप कर रहे हैं, मैं सियासी आदमी नहीं हूं, बहुत सीधे पूछ रहा हूं, क्या मजहब में इसकी मनाही है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पर्दे के साथ, पर्दे के अंदर, घर के अंदर ही की सफाई जरूरी है, सड़क की सफाई नहीं। सड़क की सफाई के लिए दूसरे लोग हैं, सड़क की सफाई के लिए मर्द लोग हैं, ये घर की सफाई के लिए जिम्मेदार है। ताहिरा हसन जी आपके पास आ रहे हैं, आप लगातार मुस्कुरा नहीं है, सारी बातें सुन के कुछ कहना चाह रही हैं ताहिरा हसन जी? जी जी असित जी, मैं देख रही हूँ कि जो पूरा तैयारा कहीं का कहीं चला जा रहा है। जो आपका सवाल सीधा और सटीक सवाल है कि क्या औरतें सड़क पर झाड़ू लगा सकती हैं। मैं कह रही हूँ कि बेपर्दगी की बात कर रहे हैं,
वो औरतें तो पूरे पर्दे में हैं, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है और झाड़ू लगा रही। बात ये करना चाहिए मौलाना साहब को कि ये पॉलिटिकल विल की बात करें कि वो सफाई का पॉलिटिकल विल नहीं है, ये एक सिंबॉलिक दिखा रहा है। जैसे एक हमारे साथी ने कहा, एक जगह कूड़ा डालते हैं, हटाते हैं। लेकिन मौलाना साहब मैं बड़े आपका एहतराम करते हुए कहूंगी कि आप कहीं ना कहीं, मतलब आप जैसे लोग कहीं ना कहीं मोदी जैसी जो ताकतें हैं इनको मजबूत कर रहे हैं। वो आप मतलब दोनों तरह के फंडामेंटलिस्ट, दोनों तरह की इस तरह की सोच के लोग, एक तरफ आप क्या जरूरत है इसकी मुखालफत करने की, करने दीजिए झाड़ू। कहाँ इस्लाम में हम लोग मुसलमान हैं, बिना पर्दा निकल रहे हैं सड़क पे, तो भी याद आप कहीं जितनी औरतें हैं, जितनी मुसलमान औरतें हैं जिनका नाम मुसलमान है, वो सब खारिज इस्लाम से। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वो कह रही औरत कि हमें धमकाया गया। आप और ज्यादा इस तरह के, जैसे कुछ लोगों ने हिंदुत्व का ठेका ले लिया है, वो बताते हैं कि अच्छा हिंदू कौन है, ऐसे कुछ ने इस्लामित्व का ठेका ले लिया है। इसी बीच में इस गंगा में अपॉर्चुनिस्ट नहा रहा है आराम से, अपॉर्चुनिस्ट अपना काम करके निकल रहा है। जो असल बात है उसमें मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही है। इस लखनऊ के अंदर तहसीनगंज चौराहे पे मैं अभी कल परसों होके आई हूँ, वहां पे जमा मस्जिद के लोगों ने बताया वहां कहीं स्वच्छता अभियान के तहत कहीं एक शौचालय नहीं है उनके पास। हाँ, तो ये इन सब बातों पे बात होनी चाहिए। झाड़ू लेकर 4 आदमी ड्राइवलिंग कर रहे हैं, इधर से बॉल उधर भेज रहे हैं, उधर से इधर, इस पे बात कीजिए कि इसको सही तरीके से स्वच्छता अभियान को लिया जाए। ना कि ये कि मुसलमान औरतें निकली हैं, वो घर के अंदर रहना चाहती थी, वो बारिश हो गई और बारिश नहीं हुई। ये बातें, ये प्लेटफॉर्म इन बातों का नहीं है। यहाँ हमें जो बात करनी है वो ये बात करनी है कि ये क्या इसमें पॉलिटिकल विल है, स्वच्छता अभियान को आगे ले चलने का पॉलिटिकल विल है, या यहाँ अपॉर्चुनिस्ट लोग आ गए दोनों तरफ के, मैं कहूँगा दोनों तरफ के लोग इसको जो है एक दूसरे को ताकत दे रहे हैं। दोनों तरफ के लोग इसको मजबूत करके आगे ले जा रहे हैं। औरतों के सड़क पे निकलने में तो औरतें पूरा सर से पैर तक पूरा बुर्के में छुपी हुई, दिख ही नहीं रहा कौन है ये, वो कहाँ से आई हैं, किधर से आई हैं, झाड़ू लगा रही हैं, ये कोई पहचान भी नहीं पाएगा किसके घर की औरतें हैं, किस मोहल्ले की औरतें हैं। तो यहाँ पे क्या इतराज हो सकता है भाई, करने दीजिए उनको। आप क्यों दूसरे ताकतों को मजबूत कर रहे हैं ये कह के? एक तरफ उधर लोग अब एक गुटबंदी करेंगे, इधर गुटबंदी करेंगे, और पॉलिटिकली चीजें जो है आगे ये पूरा पॉलिटिकल होता जा रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि स्वच्छता अभियान ठीक से चले और उसमें जो ये सब झूठ सच करके चला रहे हैं, एक ड्रामा हो रहा है, उस ड्रामे पे बात कीजिए। जो झूठ है उस पर बात कीजिए। जो सही तरीके से स्वच्छता अभियान नहीं चला रहे इस पे बात कीजिए। इसकी पोल खोलते हुए जनता में ले जाइए। चलिए एक ब्रेक का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम मोहसिन रजा जी के पास चलेंगे इस सवाल के साथ कि क्या धर्म चरित्र निर्माण के लिए है, धर्म समाज के निर्माण के लिए है, बेहतर दुनिया के लिए है, या मजहब और धर्म राजनीति की ढाल है। छोटे से ब्रेक के बाद